So hi everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. This video is going to very important, very helpful for all the pharma aspirants, for all pharma students. Those wants to know how can we become an assistant research officer in pharmacology और फार्मेसी. ये जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है ये क्या है, कभी तो देखा नहीं इसका पोस्ट आते हुए. तो दिस इज़ ट्रू, इसके वैकेंसीज जो है बहुत कम आते हैं. बट आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर वैकेंसी और दिस पर्टिकुलर पोस्ट कि ये पोस्ट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन जा सकते हैं. जैसे कि फार्म डी स्टूडेंट्स आप एलिजिबल हो गए, लेकिन एलिजिबल तो हो गए, लेकिन हम लोगों को पता कैसे चलेगा कौन कौन ले रहे, कहाँ पे लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसी के बारे में आज हमारा ये वीडियो है, रिसर्च असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर. ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो ये है, ये जो पोस्ट है दिस इज़ टोटली अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब. रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में ये जॉब होगा, टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो या फिर हो परमानेंट बेसिस पे. ठीक है, मैक्सिमम टाइम परमानेंट भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भी होते हैं. कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं तो 2 साल के होते हैं, उसके बाद परमानेंट हो जाते हैं. तो ये बहुत जो लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है सिर्फ वहीं पे ये पोस्ट रहते हैं. कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट कंपनीज, इंडस्ट्रीज, वहाँ पे भी ये पोस्ट आ सकते हैं. बट मेनली हम लोग गवर्नमेंट की बात करेंगे, प्राइवेट की बात नहीं करेंगे. तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैं कुछ रिसेंट पोस्ट जो आए हैं उनके ऊपर बात करता हूँ. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग से ही ये पोस्ट आते हैं. अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, मेनली एम.फार्म फार्माकोलॉजी और एम.फार्म फार्माकोग्नोसी और फार्म डी इक्विवेलेंट होंगे, और कभी कभी बी.फार्म के बाद भी हो सकता है, लेकिन विथ एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस के छोड़कर ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये जॉब विथ एक्सपीरियंस ही पॉसिबल है. तो आप फ्रेशर हो तो आपको पहले एक्सपीरियंस कलेक्ट करना होगा. कहाँ से, मैं आगे बताता हूँ. सबसे पहले देखो CCRH न्यू दिल्ली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होम्योपैथी के लिए, वहाँ से ये वैकेंसी आया है रिसेंटली. अब सेकेंडली हम बात करेंगे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है या फिर सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सिद्धा, फॉर यूनानी. ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, यहाँ पे आते हैं ये पोस्ट. रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर फार्माकोग्नोसी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी, वेटरनरी मेडिसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे. तो सबसे पहले मैं जो CCRH न्यू दिल्ली की तरफ से आया था, दिस इज़ फॉर द होम्योपैथी के जो रिसर्च सेंटर है और इंस्टीट्यूट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे आया है फार्माकोलॉजी के लिए रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी. ओके, क्लासिफिकेशन दिस इज़ अ ग्रुप ए पोस्ट, तो बहुत हाई क्वालिफाइड पोस्ट है. पेमेंट नॉर्मली होता है पेमेंट 15,600 to 39,100. दिस इज अ बेस पे स्केल. ओके, हाँ, सैलरी बहुत हाई है इसका. ग्रेड पे है 5,400. ओके राइट. तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 40 ईयर्स दिया गया है, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, एंड 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी और मास्टर्स इन फार्मेसी विथ स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी. सेम ही बात है. आप फार्म डी भी एलिजिबल हो गए तो आप उसको समझ लो. ठीक है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च और टीचिंग. तो ये एक्सपीरियंस हर जगह के लिए है. या तो आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब एकेडमिक पे, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, नो मैटर, या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस पे, रिसर्च एनालिसिस टेस्टिंग, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपका होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस इन एनी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और कॉलेज आफ्टर मास्टर्स, मतलब पोस्ट PG क्वालिफिकेशन चाहिए आपका. ठीक है, बी.फार्म के बाद आपने किया है थोड़े दिन, वो यहाँ पे नहीं होंगे वैलिड. डिज़ायरेबल क्या है, PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. डिज़ायरेबल तो ठीक है, अलग बात है. बात करते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम बहुत टफ होता है इसके लिए, और किसी सिचुएशन में हो सकता है डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे भी हो. ओके, फार्माकोग्नोसी पे भी आते हैं, तो फार्माकोग्नोसी का भी थोड़ा बता दूं. जो कोग्नोसी वाले हैं उनके लिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोग्नोसी क्या चाहिए, MSc और M.Pharm और MSc इन बॉटनी ऑल्सो. 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स. अब लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कौन यूज़ करते हैं, या तो रिसर्च वाले लोग या फिर PhD वाले लोग, या फिर जो एकेडमिक्स में वो भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक वो भी प्रैक्टिकल्स कराते हैं. तो एक्चुअली ये सारे एलिजिबल हैं. ठीक है, ये फार्माकोग्नोसी के लिए बात कर रहा हूँ मैं. एंड फार्माकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आए चले हम लोग असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जहाँ पे आपका आया है सिंपल M.Pharm और MSc इन फार्माकोलॉजी और मेडिकल फार्माकोलॉजी MD ऑल्सो एलिजिबल, एंड 2 years एक्सपीरियंस इन सिमिलर in operating laboratory instruments.
ऑल राइट, सो एक और वैकेंसी और या फिर एक और रिक्रूटमेंट की मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। मैं इनको इंशली मेंशन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए कहाँ कहाँ पे आते हैं नॉर्मली। अब इनको छोड़कर डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस पे आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिद्धा में आते हैं, यूनानी में आते हैं, आयुर्वेदिक में आते हैं, मेडिकल काउंसिल में आते हैं, ICMR में आ सकता है, ठीक है, एम्स में आते हैं लेकिन बहुत कम। अब थर्ड जो है पैस्टूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, जो कि तमिलनाडु में है, कन्नूर में। यहाँ से आया था एक्चुअली DPT इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटी रैबीज वैक्सीन एंड DPT ग्रुप ऑफ वैक्सीन्स फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ओके। तो दिस इज़ अ टोटली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आया था नेम ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे B.Pharm भी एलिजिबल है। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, सिमिलर नाम है। वैकेंसी था 3 एक्चुअली। पे मैट्रिक्स लेवल है 44,900 टू 1,42,400। जैसे कि मैंने कहा इसका सैलरी काफ़ी अच्छा है, हाई ग्रेड लेवल जॉब है। MSc यहाँ पे एलिजिबल थे, B.Tech इन बायोटेक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, B.Pharm फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, MSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। डिज़ायरेबल क्या है यहाँ पे? डिज़ायरेबल है M.Pharm, फिर PhD इन फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। उसके साथ आपके चाहिए 3 साल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और बायोलॉजिकल और फार्मा प्रोडक्ट्स और मेडिसिन और व्हाटएवर, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगेंगे। जैसे कि मैंने कहा ये तो एक एक्सपीरियंस चाहिए आपका, और आपका क्वालिफिकेशन भी मिनिमम मास्टर्स आपका चाहिए, तभी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, इस जॉब के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ पोस्ट रिसेंट्स मैंने बात की इसके बारे में। अब अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट करो, आइदर फार्माकोलॉजी पे या फिर फार्माकोग्नोसी पे, या तो आप लोग PharmD कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल, जैसे कि एज पर द न्यू नोटिफिकेशन, या तो आप लोग PharmD भी कर सकते हो आफ्टर B.Pharm, अगर आप M.Pharm नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, एलिजिबल हो जाओगे। फिर मिनिमम 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लो। सेंट्रल के लिए आपका 2 साल एक्सपीरियंस इनफ है, और किसी किसी टाइम पे 3 साल का भी लगते हैं, ठीक है। 2 साल एक्सपीरियंस कर लो। एकेडमिक इज़ द बेस्ट, आई थिंक। R&D में जॉब मिलते हैं तो भी ठीक है। फिर आप लोग जैसे जैसे इसके नोटिफिकेशन आते हैं आप एलिजिबल हो जाओगे, बिकॉज ग्रेड A जॉब, तो बहुत हाई लेवल जॉब है ये, सैलरी काफ़ी अच्छा है विथ ऑल अदर बेनिफिट्स लाइक यू आर अ रिसर्च ऑफिसर, तो ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। तो इस वीडियो के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ऐसे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियो अपडेट्स रिलेटेड टू आवर न्यू फार्मा वर्ल्ड, न्यू फार्मा अपॉर्चुनिटीज़। एंड इस वीडियो के लिए एक लाइक एंड कमेंट एंड शेयर बनता है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई थिंक फॉर दिस टाइम। आपको इस टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पे और नहीं मिलेंगे रिलेटेड टू फार्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।